आनिया जानिया राबतें बैठकें जोड़ तोड़ सब नाकाम। हुकूमती इत्तेहादियों की इतवार की सारी भाग दौड़ बेकार। मुजवजा बिल पर इत्तफाक की राय की कोशिशें आज भी जारी रहने का इम्कान। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी हुकूमत के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई। मौलाना को मनाने के जतन काम न आए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल न हो सकी। JUI फे का मुजवजा तरमीम पर मजीद मुशावरत पर जोर। कहा कि आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी न करने पर असरार। BNP के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल का तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से तरमीम लाने पर जोर। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर आज बिल की मंजूरी पर शकूक व शुबहात बढ़ गए। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 12:30 बजे तलब। कौमी असम्बली के 3 नकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का पेश किया जाना शामिल नहीं है। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवजा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सोमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। मुजवजा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी। कहा कि इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दे दी। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी ना की जाए। JUI फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया तब तक तो काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जजेस आते जाते रहते हैं। रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की भी मौलाना के घर आमद। मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत गलत तरामीम करना चाह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी मनमानी वहाँ से करवाएं। उसकी हमने और मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि जब तरामीम होती हैं तो एक एक शिक पर बहस होती है। इतनी तरामीम 1-2 दिन में नहीं होती, ये महीनों का काम है। ये सारा फ्रॉड है। जो तरामीम ये करने जा रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। रहनुमा JUI फे हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि आईनी तरमीम अगर मुल्की मफाद में की जा रही हैं तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए है या उसको कंट्रोल करने के लिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि आईनी तरमीम क्या है ना अपोजिशन को पता है ना इत्तेहादी जमातों को। अगर हुकूमत मुसवदा शेयर करे तो उस पर हम अपना आउटपुट देंगे। वो कानून साजी होनी चाहिए जो मुल्क और अवाम के मफाद में हो। PTI तरामीम के हक में वोट नहीं देगी। ये तरामीम पूरे निज़ाम पर हमला है। हुकूमत पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा PTI वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कोई इबाम नहीं कि हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तरामीम तजवीज़ कर रही है। हैरत है कि पीपल्स पार्टी तरामीम पर नून लीग के साथ खड़ी है। कहा मुजवजा आईनी तरामीम आवाम के लिए नहीं है, उससे महंगाई में कोई कमी नहीं होगी।
इतवार की रात पार्लियामान की खुसूसी कमेटी क़वायद ज़वाबित और निज़ाम कार का इजलास बेनतीजा ख़त्म। इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आगे का लाहेमल तय होगा, नंबर ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है कि नंबर पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। बोले मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हैं। मौलाना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ राय। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पहले इन्हें आईनी तरमीम का मुसविदा तो दिखाया जाए, लेकिन अब तक सामने नहीं लाया गया। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हो जाएं तो फिर तरमीम लाई जा सकेगी। हुकूमत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। क्या ये जमहूरियत है कि अरकान को कमरे में बंद करके वफूद मुलाकातें कर रहे हैं? आईनी तरमीम कोई इमरजेंसी तो नहीं? तमाम सियासी जमातों को मुसवदे की कॉपी दी जाए, ये खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं है? हमें मुसवदा तो दें, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या ला रहे हैं। हुकूमत से मुसवदा और लापता अफराद की रिहाई की बात भी की है। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की जरूरत, हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफ़ा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर दौरान समाअत जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वज़ारत दिफ़ा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अदालत ने कहा है कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त क़ब्ल अज़ वक्त है? अगर जवाब आता है कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझें। अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक हुकूमत की तरफ से वाज़े जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में PTI MNAs की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI के MNAs को जलसे के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। PTA की जानिब से वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजर सानी की दरखास्त। PTA की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी? नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। PTA के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा ये आप तय करें, कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है, केसेस के दबाव के बायस गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने कहा यह इंसानी गलती नहीं है। पीटीए के वकील खामोश रह सकते थे, किसी ने आपसे पूछा नहीं था, ये बयान आपने अस खुद दिया। अदालत ने पीटीए की दरखास्त दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रिलीफ क्या होना है, एक तरफ से एक चीज़ को बढ़ा देंगे, दूसरी को घटा देंगे। खुशी हुई है जनाब, आवाम को रिलीफ दिता उन्होंने, और अल्लाह करे मज़ीद और सस्ता होए, आवाम खुशहाली आए। जब पेट्रोल महंगा करते हैं चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये मुतालबा है, जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उनसे खाने पीने की शिया भी सस्ती हो ताकि आवाम को रिलीफ मुहैया हो सके। पेट्रोल जी सस्ता तो होया है, लेकिन महंगाई दे विच कमी नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता होया जी, डीजल सस्ता होया, सानू फायदा ही होया जी, किसानां नूं फायदा होया, रक्शियां नूं फायदा, मोटरसाइकिल वालों नूं सब नूं फायदा है। 10 रुपया तेल कम होया, इनका मतलब हर चीज़ से थोड़ा बहुत फ़र्क पवेगा। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मच्छी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान। मच्छी के तेल की नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का किराए और खाने पीने समय दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। और वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरफराज चाके डोम की इंतकाल कर गए। सरदार सरफराज डोम की 10 रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। फैमिली ज़राए के मुताबिक सरदार सरफराज डोम की फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोम की PB8 सिब्बी से पीपल्स पार्टी की टिकट पर रुकने बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब हुए।